हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें हमने बात की थी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करने के लिए। उसमें हम नंबर को मेजर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल दैट 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, 20 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। तो अलग अलग तरह से हम क्या कर रहे थे, यूनिट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे यूटिलिटी को। बट आज हम करने वाले हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब है इट इज़ रिगार्डिंग टू ऑर्डर। समझ लीजिए कि एक ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब यानी कि वो वाला ऑर्डर नहीं है कि जाओ जाके पानी लेके आओ, वो वाला नहीं। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्रम है, जैसे रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, इस तरह से ये क्या है, हमारा एक ऑर्डर है। इसमें हम बात करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया कि इसमें यूटिलिटी जो बेस करेगी वो रैंक के ऊपर बेस करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास बनाना है और हमारे पास क्या है, मैंगो है। तो इन दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, रैंक सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें बनाना ज़्यादा खरीदने हैं या मैंगो ज़्यादा खरीदने हैं। बट उससे मैक्सिमम यूटिलिटी आपको मिलनी चाहिए, इट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, यूटिलिटी पे डिपेंड करेगा कि कितनी यूटिलिटी आपको उससे मिल रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जिक्र किया जाएगा जिसका, दैट इज कंजम्पशन बंडल, एंड इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ द टू गुड्स। जब आप दो चीज़ों के आपस में कम्बिनेशन बनाते हैं तो उसको कहते हैं कंजम्पशन बंडल। एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा है, यहाँ पे मैंगोज लिख लो, यहाँ पे बनाना लिख लो, और यहाँ पे जैसे कि हमें 1 2 3 ऐसे करके कितने रैंक पे कितने बनाना कितने मैंगो चाहिए, दैट इज़ द कंजम्पशन बंडल। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी, ओके। हर एक पॉइंट को समझाएंगे। इंडिफरेंस कर्व आता है, एक अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा टॉपिक है और काफ़ी काम आता है। आगे भी आप जाएंगे इन नेट के वगैरह में, वहाँ पे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, वहाँ भी काम आएगा। तो ये इसमें बात करता है इंडिफरेंस कर्व। तो दो वर्ड से मिलके बना है, इन एंड डिफरेंस। इन का मतलब यहाँ पे अपोजिट का है, और डिफरेंस का मतलब है आप किसी चीज़ में अंतर करना, दो चीज़ों में। तो यहाँ पे इन का मतलब है नोट, तो यानी कि अगर किसी चीज़ में आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज इनडिफरेंस करो। ठीक है, एंड दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स। यहाँ पे कम्बिनेशन बनाना है दो चीज़ों का, और अगर उनसे आपको कोई भी डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कि किससे कहाँ पे जाके हमें कमी महसूस हो रही है, कहाँ पे जाके फ़ायदा महसूस हो रहा है, वो क्या कहता है। ये हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी की, कि यूटिलिटी जो मिलेगी वो सेम ही मिलेगी, इक्वल मिलेगी। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज़ बेटर रहेगी यूटिलिटी में, कौन सी नहीं रहेगी, तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मैंने बताया कंज्यूमर क्या रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या है। अब इसमें आप कर्व को ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये कर्व है ऊपर से नीचे की तरफ है, और यहाँ पे 1 बनाना जब आप ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको 15 मैंगो लेने पड़ रहे हैं। 2 बनाना एक और मैंगो अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपके मैंगो घट के 12 हो जाते हैं, यानी कि -3 का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ आप +1 ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। अब फिर आपने +1 कर दिया, 2 से 3 कर दिया, बट वहाँ पे घट के कितना हो गया, -2 हो गया। वहाँ पे 12 से 10 पे आ गए, बी से सी पॉइंट पे आने में 10 हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमने 1 ऐड कर दिया, तो यानी कि 4 बनाना लेने के लिए हमने 9 मैंगो लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे फिर -1 का डिफरेंस हो गया। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि पहले वाले ऑप्शन में जब आप 1 से 2 की तरफ गए, आपने एक बनाना ऐड किया, तो एक बनाना ऐड करने से आपके 3 जो हैं मैंगो का लॉस हो गया, यानी कि -3 हो गया। फिर आपने बनाना 1 और ऐड किया, आप 3 पे गए, तो जब आपने 1 और बनाना ऐड किया तो आप आ गए 12 से 2 पे आ गए, तो यानी कि 12 से 10 पे आ गए, तो यहाँ पे कितने का हो गया, -2 का डिफरेंस हो गया। और जब आपने एक और बनाना ऐड किया, यानी कि आपने 4 बनाना खरीदे, तो क्या हुआ, आप 10 से आ गए 9 पे, यहाँ पे आ गए डी पॉइंट पे, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया 1 का। तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो ध्यान से देखिए कि एक बनाना ऐड किया तो एक मैंगो की यूटिलिटी कम हो रही है, यानी कि एक ही मैंगो हमने कम किया है। स्टार्टिंग में जब हम 1 बनाना से 2 बनाना पे शिफ्ट हुए, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे एक जो बनाना है वो 3 मैंगो का लॉस कर रहा है।
फिर वो ही बनाना, एक एक्स्ट्रा बनाना लेने पे 2 का लॉस हो रहा है मैंगो का। बट जब एक और हमने बनाना लिया तो अब हमारा लॉस हो गया 1 के इक्वल, यानी कि 1 के इक्वल हो गया, यानी कि 1 बनाना इक्वल टू 1 मैंगो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी हमारी जो है वो सेम आ रही है। जितना हम मैंगो का लॉस कर रहे हैं उतना ही बनाना हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यूटिलिटी यही बताती है कि यहाँ पे जो हर तरह के जो हमारे ए बी सी एंड डी जो कॉम्बिनेशन बने हैं ये यही है कि यूटिलिटी सेम रहती है, बट क्या है आपस में चीज़ों का कंपैरिजन बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 मैंगो पे देने पड़ रहे थे 1 बनाना के बदले, फिर 2 मैंगो देने पड़ रहे थे 1 बनाना के बदले, फिर 1 और 1 इक्वल हो गई, 1 बनाना के इक्वल 1 मैंगो। ठीक है, ये है हमारा इनडिफरेंस करो कि इनडिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे जाके हमें जो यूटिलिटी है वो अलग मिलेगी, लेकिन मिलेगी हर जगह सेम ही। तो इसलिए क्या है, ये इक्वल यूटिलिटी का हमारा टॉपिक है, इनडिफरेंस करो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने जो मैंगो का जो लॉस किया था, अभी हमने किया एक एडिशनल बनाना के लिए, तो जो यूटिलिटी रहेगी उसके लेवल में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यही मैंने बोला था अभी पिछली स्लाइड में कि ये जो है इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बनाना का लॉस हो रहा है, 1 मैंगो का लॉस हो रहा है, तो 1 बनाना भी तो इक्वल में मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा भी तो बढ़ाना पड़ रहा है। तो यही कहता है कि अगर एक एक्स्ट्रा बनाना आप खरीदते हैं और एक किसके बदले में, मैंगो के बदले में, अब वो मैंगो का जो रेट है, मैंगो का जो क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करता है कि वो 1 ही रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो 1 ही रहेगा, वो अलग भी हो सकता है। बट आपने जो किया, आपने 1 बनाना एक्स्ट्रा लिया है, तो उस एक्स्ट्रा बनाना के लिए अगर आपने मैंगो का गिव अप किया है, मैंगो को यानी कि सेक्रीफाइस किया है उसका, उसके बाद भी आपकी यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको उतनी ही यूटिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा हमारा, वो बनाना को अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो क्या होता रहेगा, वो कम होता रहेगा। एग्जाम्पल, अब देखिए यूटिलिटी क्या है, वो कहने का मतलब है कि जब जैसे जैसे आपने बनाना को बढ़ाया था ना, तो आपकी यूटिलिटी क्या है, MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो कम हो रहा था। अब ध्यान से देखिए कैसे हो रहा था, पहले यहाँ पे 1 बनाना लिया, यहाँ पे 1 बनाना लिया तो 3 मैंगो के इक्वल था, फिर यहाँ पे एक और मैंगो लिया और बनाना लिया तो 2 मैंगो पे आ गया, फिर 1 और बनाना लिया तो वो फिर 1 मैंगो पे आ गया। इसका मतलब वैल्यू कम होती जा रही है, 3 से 2, 2 से 1, इस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिमिनिशिंग हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। एंड डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू मेक द फॉर्मूला ऑफ MRS। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाने का सीधा सा एक तरीका है। इसके लिए क्या करना, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये x एक्सिस होता है हमारा, ये y एक्सिस होता है। x पे लिखे थे हमने बनाना, वो अभी ग्राफ किया था थोड़ी देर पहले, उसको बना लेना साथ में कॉपी में, और फिर ये आगे वीडियो देखते रहना ताकि आपको समझ में आता रहे सब कुछ, क्योंकि एक साथ कई सारी हम स्लाइड नहीं शो कर सकते स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे थे मैंगो, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बनाना में जो चेंज आया, यानी कि बनाना क्या था, यहाँ पे था 1 बनाना था तो उसके बदले में 15 मैंगो हमें मिल रहे थे। दूसरा फिर 1 बनाना हमने 1 में 1 ऐड कर दिया तो बन गया 2, लेकिन यहाँ पे तो -3 हो गया, तो यानी कि 1 के बदले 3 का लॉस। तो यही तो है 3 × 1, तो 3 × 1, उसके बाद 3:1, उसके बाद फिर 1 प्लस ऐड किया इसमें, ये 3 बनाना हो गए, लेकिन फिर 12 से घट के क्या हो गया, 10 हो गया, तो 2 का लॉस हो गया। वैसे ही फिर डी पे चले गए, एक और बनाना ऐड कर दिया, लेकिन मैंगो में 10 से घट के 9 हो गया, तो इसका मतलब -1 का लॉस। तो इसी को कहते हैं MRS। अब देखो पहले वाले पे आपको कुछ नहीं करना होता, क्योंकि पहले से स्टार्ट होता है MRS, क्योंकि मेन पॉइंट ही वही है। तो जब स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पे कोई वैल्यू टच नहीं करनी है, कोई चेंज नहीं है। चेंज आता है दूसरी में, जब दूसरी वैल्यू कोई रखी जाती है तब पता चलता है कि कंपैरिजन क्या हुआ। अब जैसे 10 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं, अब मैं अकेला बैठ के बोलता रहूँ मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, बट मैं किसी के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकता ना। लेकिन अभी अगर आप मेरे पास आ जाते हैं 100 रुपये लेके, तो 100 रुपये अगर आप मेरे पास लेके आए, आते ही मेरा कंपैरिजन स्टार्ट हो गया कि आपके पास मेरे से ज़्यादा पैसे हैं।
ठीक है। तो वैसे ही होता है कि जब स्टार्टिंग में आप पहले कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो पहला कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा, बस यही बताएगा कि टोटल कितनी यूनिट हमको मैंगो लेनी है, कितनी बनाना लेनी है। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा कॉम्बिनेशन रखा 2 और 12 का, उसके रखते ही पता चल गया कि वैल्यू घट रही है कि वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ये सेम टू सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे 3:1, 2:1 एंड 1:1। तो ये यही है जो माइनस करना मैंने बताया, और इसका फॉर्मूला है चेंज इन गुड वाई डिवाइड बाय चेंज इन गुड एक्स। कि वाई में कितना चेंज आया, यानी कि इस एक्सिस पे जो है उसमें क्या चेंज आया, डिवाइड कर दो नीचे वाले से, एक्स एक्सिस से। ये ध्यान रखना है, वाई को ऊपर रखना है, एक्स को नीचे रखना है। तो अब ध्यान से देखो एमआरएस कैसे निकाला हमने। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, ये ऐसे ऐसे चेंज करके, इसी को बताता हूँ दोबारा फॉर्मूले में रख के। जो ये चेंज इन गुड है इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। एक्चुअल में इसको ऐसे भी लिखते हैं, बट हम यही वाला यूज करेंगे, ये भी यही है, ये भी यही है। ठीक है, तो ये वाला यूज करेंगे। और ये जो ट्रायंगल जैसा बना है, ये सिंबल होता है चेंज का, कि किसी चीज़ में कितना चेंज आया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था कि 15 से 12 पे चले गए हम, और 1 से 1 ऐड कर दिया इसमें। तो चेंज इन गुड एक्स, तो एक्स में वाई में क्या चेंज आया, स्टार्टिंग में वाई है ऊपर, तो वाई में क्या चेंज आया, वाई में 3 क्या हो गया, 3 माइनस हो गया, यानी कि 3 गुड का चेंज आया। और एक्स में क्या चेंज आया, एक्स में 1 ऐड हो गया, तो 3/1 कर दो, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये आपका एमआरएस हो गया। वाई में जितना चेंज आता है उसको डिवाइड कर दो एक्स में कितना चेंज आता है, बस एमआरएस निकल गया आपका। दूसरा, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और इसी का। ये 12 और 10 है, 12 से घट के 10 हो गया, तो दोनों में चेंज कितना आया, 2 का। वाई में चेंज आया 2 का, बट एक्स में कितना आया, एक एक्स्ट्रा बनाना ही तो ऐड किया, तो 1 ही तो ऐड किया है, तो क्या आ गया, 1 नीचे। तो ये 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 से 9 हो गया, 10 से 9 को ऊपर रखो, वाई पे है क्योंकि वाई की वैल्यू है। और इसमें +1 किया है, तो ये 1 से डिवाइड कर दो, तो सॉरी ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1/1, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एमआरएस है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एमआरएस, ये फॉर्मूला है। अब देखिए जो ये शेप है ना, शेप ऑफ इंडिफरेंस करो, वो क्या होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। कन्वेक्स का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा ओरिजिन है ओ, और ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इस पे ऐसे बनेगी, अगर ऐसे बनती है तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स, और अगर ऐसे बनेगी उसको बोलते हैं कनकेव। ठीक है, दो तरह की हमारी कर्व होंगी। उसके बाद अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये कहता क्या है, ये कह रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है। तो ये हमसे कह रहा है कि अगर दो चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनके बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब पहले हमने एग्जांपल लिया बनाना का और मैंगो का, अब उन दोनों में तो डिफरेंस है ना, क्योंकि बनाना एक का अलग टेस्ट है और मैंगो का अलग टेस्ट है। दोनों की यूटिलिटी एक तरह से कहें तो अलग अलग हो सकती है। बट अगर मैं बात करूं, एक 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास, कॉइन है, और एक 5 रुपए का नोट है, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों 5 रुपए में ही चलेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 10 रुपए में चल जाएगा वो सिक्का, या 10 रुपए का नोट चलेगा। उसकी वैल्यू अगर 5 रुपए है मार्केट में, तो वो 5 रुपए का ही चलेगा। और यही है परफेक्ट जो सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितना चेंज आ रहा है। तो अब देखिए आगे इसको समझते हैं कैसे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4, ये कॉम्बिनेशन इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे भी 4 कॉम्बिनेशन बने हैं। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाए ना, एक बात ध्यान रखें, सबसे कम वैल्यू है ना उसको लेकर चलिए। तो सबसे कम वैल्यू 5 है, तो 5 से स्टार्ट कर दो, 5 6 7 8, और यहाँ पे सबसे कम वैल्यू 1 है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आगे देखिए, और टाइम बचेगा आपका। अब वो कहता है कि 1 रुपी, एक 5 रुपी का नोट है और सिक्के हैं 8, तो 1 रुपी यहाँ पे तो हो गया हमारा क्या, कॉइन, सॉरी नोट, और 8 हो गए कॉइन। तो इसके सामने यहाँ पे बन रहा है कॉम्बिनेशन।
ठीक है, ये हमारे नीचे हैं नोट और ये हमारे कॉइन एक्स वाई एक्सिस पे। फिर वो कहता है कि 2 नोट ले लो बदले में 7 सिक्के। तो 2 नोट आ गए, उसके सामने 7 के सामने ले जाओ बिल्कुल यहाँ पे, तो ये 7 का कॉम्बिनेशन बन गया 2। उसके बाद 3 नोट लेने हैं और 6 कॉइन लेने हैं, तो 2 और 6। ठीक है, उसके बाद 4 और 5, 4 ले लो नोट और 5 ले लो कॉइन। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है ये। ठीक है, कम ही हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे कम होता जा रहा है, तो ये एक बढ़ा रहे हो तो वो कम होता जा रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये अभी मैंने बताया, परफेक्ट का मतलब वही था। परफेक्ट का मतलब है कि जब वैल्यू सेम आती रहे, आपकी वैल्यू सेम आ रही है बार बार। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 1 1 आ रही थी सबकी वैल्यू। आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 1 है सबका, 1:1, तो यानी कि सब परफेक्ट है ये, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन को शो करती है। और वो जो MRS का जो फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में एक चीज़ रहेगी, याद रखना, ये वाले जो है सिंबल जरूर लगाना उसमें, ये लगा के, और जैसे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे ये सिंबल क्यों लगाए जाते हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि अगर वैल्यू मान लेते हैं -3/1 हो गई, वाई में चेंज आया -3 का और एक्स में चेंज आया +1 का, तो इस सिचुएशन में अब माइनस में आंसर नहीं निकालना होता। तो ये जो बार लगेते हैं इस तरह से, ये क्या करते हैं, इनका काम होता है इसको प्लस का बना देना। अंदर अगर वैल्यू माइनस में बन जाती है तो जैसे ही आप इन दोनों बार को हटाएंगे ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये परफेक्ट वाला हो गया, हमने पहले कर लिया ये वाला। अब उसके बाद आते हैं इनडिफरेंस मैप। देखो इनडिफरेंस मैप का मतलब होता है, जैसे जिस तरह से हमारे जो कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं उन सबको मिला के कंट्री बनती है, फिर हम उसका मैप बनाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम ये होता है कि जब बहुत सारी इनडिफरेंस कर्व आपस में मिल जाती हैं और वो एक दूसरे से ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, तो वो क्या बन जाता है, इनडिफरेंस मैप बन जाता है। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसके बाद फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर जो रहेंगी, जो हमारा स्लोप रहेगा वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट रहेगा। मैंने अभी बताया था, अभी करवाया कि जिस तरह से अगर आप चेंज करेंगे चीज़ों को, कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, कराओ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देगा। हायर ड्यू डिफरेंस कराओ गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये हम डिस्कस करेंगे तीनों पॉइंट अभी। टोटल डिफरेंस कराओ नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पहला फीचर कहता है कि स्लोप जो है वो डाउनवर्ड रहेगा लेफ्ट टू राइट। तो अभी जो मैंने वो बनाए थे इस तरह से, जो पिछले इसमें स्लाइड में दिखाया था मैंने आपको, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो वीडियो, ये जो स्लाइड था, इसमें क्या क्या था, देखो नीचे गिरता दिख रहा था ना ऐसे, तो सीधी सी बात है कि लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, तो वो नीचे गिरता हुआ बनेगा। कभी भी यहाँ से ऐसे उल्टा नहीं आएगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद है हमारा जो हायर इनडिफरेंस कर्व होगी वो ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी देगी। अब ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी से हमारा मतलब क्या है, वो कैसे देगी, पहले ये बताते हैं। देखो 1 आपने बनाना खरीदा और उसके बदले में 10 आपने मैंगो खरीदे, 2 बनाना 10 मैंगो, 3 बनाना 10 मैंगो। अब देखो 3 इनडिफरेंस कर्व बन रही हैं, जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, देखो 1 बनाना है तो 10 क्या है, मैंगो है, 2 बनाना फिर 10 मैंगो, 3 बनाना फिर क्या 10 मैंगो, यानी कि मैंगो सेम मिल रहे हैं। अब मैंगो का अमाउंट तो सेम हो गया, बट बनाना का तो बढ़ रहा है ना बार बार। तो अब सोचो कि कोई आदमी है, कोई कंज्यूमर है, वो चाहता है कि मुझे बनाना लेने हैं, तो बनाना लेने हैं तो वो चाहे तो यहाँ से 1 बनाना ले ले, 1 बनाना ले लेगा और 10 क्या ले लेगा, मैंगो ले लेगा। ये बनाना है, ये मैंगो है, तो उसको यहाँ पे भी सेम लेवल से ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है। फिर वो चाहेगा कि मैं 2 मैंगो ले लूँ, यहाँ पे 2 मैंगो ले लूँ और 2 बनाना ले लूँ और 10 मैंगो ले लूँ, तो भी उसका काम चल जाएगा, वो भी इनडिफरेंस करा हुआ है।
बट वो पागल थोड़ी है, ऐसे लेगा वो। जब उसको 3 बनाना मिल रहे हैं और 10 मैंगो ले रहे हैं तो 3 + 10 कितना होता है? 13 होता है। ये 10 + 1 11 होता है और 2 + 10 12 होता है। तो भाई वो 11 और 12 क्यों लेगा? वो नहीं लेगा, वो 13 लेगा ना, उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जहां पर भी जैसे जैसे ये आपकी कर्व जो है बढ़ती जाती है, ऊपर की तरफ उठती जाती है, तो आपका लेवल ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ये इसका मतलब ये है कहने का। थर्ड फीचर हमारा कहता है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो जो हमारी रहेंगी इंडिफरेंस कर्व, वो कभी भी आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अब काटने से हमारा मतलब क्या है? देखो यहाँ पे इसमें डायग्राम में देखो आप, इसमें दिखा रहा है कि वो दो इंडिफरेंस कर्व ऐसे एक दूसरे को काट रही हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब देखो इसका भी एक रीजन है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है ये सी जो कॉम्बिनेशन है वो बता रहा है 9 और 5 को, 9 5, और ये बता रहा है, बी बता रहा है 9 7, और ये बता रहा है 7 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये 9 है, क्योंकि जो पहले आता है वो एक्स एक्सिस को दिखाता है, जो बाद में जो वैल्यू आती है वो वाई एक्सिस को दिखाती है। तो इसका मतलब 9x को दिखा रहा है, और यहाँ जो सी पॉइंट है ना, यहाँ पे इसके सामने 5 है, और ये जो पॉइंट है इसके सामने 7 है। ठीक है, और यहाँ पे है 7 और 10, यानी कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो अब अगर वो एक दो कर्व आपस में एक दूसरे को काटेंगी, तो देखो यहाँ पे तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कैसे भाई? 7 तो उसने ले लिए बनाना और 10 ले लिए मैंगो, तो टोटल क्या बन रहा है? 17 बन रहा है, 17 बन रहा है। बट यहाँ नीचे आके देखो, यहाँ पे बन रहा है 9 + 4 5 क्या कर रहा है? 14 बन रहा है, और 9 + 7 कितना बन रहा है? 16 बन रहा है। तो यानी कि दोनों में उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो दोनों सिचुएशन में उसको लॉस हो रहा है, तो वो क्यों लेगा? तो इसका मतलब वो 17 ही लेना पसंद करेगा, फिर उसको टोटल 17 क्वांटिटी में मिल रही है मैंगोज एंड बनाना। तो यही वजह है कि इसलिए कि वो दोनों दो कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनके जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। और जैसा कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि इनडिफरेंस कर्व पे कभी भी यूटिलिटी कम नहीं होती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी रहती है। दैट्स वाई टू इनडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। और न इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा पार्ट 3 रहेगा, उसमें कंज्यूमर्स बजट के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और फॉरवर्ड भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।